चलिए, अब हम लोगों ने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ लिया। अब हम जो रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट किए थे उसमें मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो टोटल 5 प्रकार उसमें बताया गया था रासायनिक अभिक्रिया का। अब उन 5 प्रकार को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ने से पहले पिछला कुछ दोहरा लेते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है? तो बताया गया था जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जांपल बताया गया था, जैसे दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब हम दूध में नींबू का रस मिलाते हैं तो उन नींबू के रस और दूध के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है और कुछ समय के बाद हमारा दही बनता है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया थी। अब रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, यानी कि कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए एक आता है हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख गुणधर्म, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या नहीं होती, उसकी पहचान कैसे करें? कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया के होने या न होने का टोटल 5 नियम होते हैं। सबसे पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को होने पर अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो इस चीज को देख सकते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 इन दोनों की अभिक्रिया कराएं तो ये हाइड्रोजन गैस है, तो यहां इसके बगल में लिख देंगे G फॉर गैस। बताए थे समीकरण को लिखने के नियम में। ऐसी ऑक्सीजन भी हमारा एक गैस है। अब जब 2 गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात कुछ न कुछ बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O, यानी कि जल। और जल हमारा कैसा रहता है? लिक्विड अवस्था में। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 गैस मिल करके अभिक्रिया करके दोनों गैस थे पदार्थ, और लास्ट में जब अभिक्रिया होकर के जो उत्पाद मिला वो उत्पाद कैसा है? लिक्विड है, यानी कि द्रव है। तो यानी कि अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो फिक्स नहीं है कि अवस्था में ही परिवर्तन होगा, लेकिन उसमें यह देखने को मिल सकता है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें यह देखने को मिल सकता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम आयरन यानी कि लोहे का कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 से अभिक्रिया कराएं, तो अगर हम आयरन का कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के पश्चात
आयरन सल्फेट बनता है, यानी कि FeSO4 बनता है प्लस कॉपर मुक्त होता है। तो ये अभिक्रिया होती है। अब इस अभिक्रिया में इसका जो रंग होता है कॉपर सल्फेट का, यह हरा होता है, सॉरी ब्लू होता है। इसमें जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? इस अभिक्रिया में जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो ब्लू होता है, यानी कि नीला। और जब यह अभिक्रिया हो जाती है तो अभिक्रिया के पश्चात जो आयरन सल्फेट बनता है वह ब्लू और ग्रीन प्राप्त होता है, ब्लू ग्रीन। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। ये दूसरा नियम था। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन? ताप में परिवर्तन, या हम तापमान भी लिख लेते हैं, तापमान में परिवर्तन। यानी कि तीसरी हमको देखने को मिल सकती है तापमान में परिवर्तन। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभिक्रिया के पश्चात उसका ताप बढ़ सकता है या उसका ताप घट सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखना चाहें, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अगर हम जल से अभिक्रिया करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस मिलता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जैसे कोई बर्तन है, अगर उस बर्तन के अंदर जल है, हम बाहर से CaO डाल देते हैं तो ये H2O जो होता है इसके साथ अभिक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जब हम इसमें अभिक्रिया होती रहती है, अगर इसके परत को ऐसे बाहर से अगर टच करते हैं तो टच करने पर हमको कैसा उष्मा यानी कि ताप महसूस होता है। उष्मा यानी कि ये हमको गर्म महसूस होता है। तो यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो तीसरा था। अब हम देखते हैं चौथा। तो चौथा नियम है, चौथा है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। तो तीसरे के बाद चौथा नियम है गैस का उत्सर्जन। यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें गैस भी निकलती है। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? निकलना। यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें गैस भी निकल सकती है। अगर हम एग्जांपल के लिए देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जिंक यानी कि जिद्देन कि अगर हम H2SO4 से अभिक्रिया कराएं, जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट से कराएं तो यहां पर हमको बनता क्या है? जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2 गैस मिलती है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। और जो लास्ट वाला है वो पांचवा है। क्या है पांचवा? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। आखिर अवक्षेप होता क्या है? तो अवक्षेप के लिए अगर हमको अवक्षेप जानना है तो सबसे पहले हम अवक्षेप को जान लेते हैं। जैसे हम सोडा लेते हैं तो सोडे को अगर हम कोई सस्ता वाला सोडा लेकर के उसको क्या करें, बकेट के अंदर पानी लेकर के अगर उसमें डाल दें तो हम खूब उसको घुमाएं, लेकिन अगर हम नीचे अगर हाथ डाल के देखें तो जो सोडा होता है उसका कुछ कण नीचे बैठ जाता है, वो घुलता ही नहीं है। तो उस प्रकार का अगर कुछ मिलता है तो उसी को बोलते हैं अवक्षेप। शायद अवक्षेप समझ में आ गया हो। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें,
तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki गिब्स यानी कि देता है PbI2 प्लस KNO3। और इस अभिक्रिया के दौरान एलो यानी कि पीले रंग का हमको क्या होता है, PbI2 प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड, Pb मतलब लेड, ठीक है, तो हमको लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। वो किस रंग का होता है, पीले रंग का। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उनमें इन पांचों में से कम एक गुण मतलब एक गुणधर्म तो देखने को मिलेगा ही। जैसे या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, या तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, या तो उस गैस का उत्सर्जन हो, या तो अवक्षेप बने। यही 5 नियम है जिनके माध्यम से हम पहचान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अब ये निश्चित है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इन पांचों में से कोई एक आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है एक ही आए, पांचों भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक देखने को जरूर मिलेगा। तो एक गुणधर्म किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख गुणधर्म, यानी कि हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया था, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़ लिया था। ये नहीं पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, कब पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के यही 5 लक्षण है। अगर इनमें में से एक भी हो रहा है तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।